आज हम आपको कैंची धाम के बारे में कुछ ऐसी विशेष एवं रोचक बातें बताने जा रहे हैं जो आपको कैंची धाम जाने के लिए प्रेरित करेगा। हम आपको बताएंगे कैंची धाम कहाँ स्थित हैं, आखिर ये पूरी दुनिया में क्यों प्रसिद्ध हैं, कैंची धाम में कैंची शब्द का उपयोग क्यों किया गया, कैंची धाम मंदिर की स्थापना कब हुई और किसने किया, कैंची धाम मंदिर कौन कौन लोग आए और यहाँ से जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया। नीम करोली बाबा कौन थे, उन्हें नीम करोली बाबा क्यों कहा जाता है। नीम करोली बाबा ने अपनी सिद्धियों के माध्यम से कौन कौन से चमत्कार किए, ये सारी बातें हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे और समझाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि कैंची धाम मंदिर कहाँ स्थित है। कैंची धाम उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल से कैंची धाम की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है। उत्तराखंड के कुमायूं मंडल में नैनीताल जिले में अल्मोड़ा भवाली रानीखेत राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित कैंची धाम लाखों लोगों की आस्था एवं विश्वास का केंद्र है। यह धाम 20वीं शताब्दी में जन्मे दिव्य पुरुष बाबा नीम करोली जी की पावन भूमि भी है। शिप्रा नदी के किनारे तथा देवदार के पेड़ों और घने जंगलों के बीच स्थित बड़ा ही मनमोहक और मन को असीम शांति प्रदान करता है। आपके मन में यह जानने की जिज्ञासा होगी कि कैंची धाम के नाम में कैंची शब्द का उपयोग क्यों किया गया है। कैंची धाम दो पहाड़ों के बीच स्थित है और दोनों पहाड़ियाँ कैंची जैसी आकृति बनाती हैं। इसी कारण इसका नाम कैंची धाम रखा गया। कैंची धाम कुमायूं की पहाड़ियों के गर्भ में स्थित एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। मंदिर की स्थापना 1964 में प्रसिद्ध संत नीम करोली बाबा ने की थी। यह नीम करोली बाबा का आश्रम भी है। नीम करोली बाबा को उनके भक्त भगवान हनुमान का अवतार मानते हैं और मंदिर में भगवान हनुमान एवं करोली बाबा की दिव्य उपस्थिति का दावा भी करते हैं। प्रकृति और अध्यात्म का यह आदर्श संयोजन किसी भी और धाम में आपको नहीं मिलेगा। बाबा के भक्तों में एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुगलबर्ग, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स और विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी शामिल हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है। एक समय था जब एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स 1974 से 76 के बीच आध्यात्मिक यात्रा के लिए भारत आए थे। जब वह कैंची धाम आश्रम पहुंचे तब बाबा समाधि ले चुके थे। कहते हैं कि एप्पल के लोगों का आइडिया उन्हें बाबा के आश्रम से ही मिला था। कहा जाता है कि करोली बाबा को सेब बहुत पसंद थे। इसी वजह से स्टीव ने अपनी कंपनी के लोगों के लिए कटा हुआ एप्पल चुना था। 24 मई 1962 को नीम करोली बाबा यहाँ पहली बार आए, जहाँ वर्तमान में कैंची मंदिर स्थित है, और 15 जून 1964 को मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई। तभी से 15 जून को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए नीम करोली बाबा के बारे में जानते हैं। नीम करोली बाबा या नीम करोली बाबा या महाराज जी की गणना 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में होती हैं।
जिनका जन्म स्थान ग्राम अकबरपुर जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश है, जो कि हिरन गांव से 500 मीटर की दूरी पर हैं। बाबा का जन्म 1900 के आसपास हुआ था। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कीरहीन ग्राम में हुई। 11 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की कन्या से हो गया था, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही इन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद नीम करोली बाबा गुजरात चले गए। वहाँ पहले एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना की। उसके बाद अन्य कई स्थानों पर साधना की। लगभग 9 वर्षों तक गुजरात में साधना करने के बाद महाराज जी भ्रमण पर निकले और आसपास और वापस फिरोजाबाद के नीम करोली नामक ग्राम में रुके। यहीं जमीन में गुफा बनाकर पुनः साधनारत हुए। यहाँ उन्होंने गोबर की बनी एक हनुमान प्रतिमा की भी स्थापना की, जो कि अब बहुत प्रसिद्ध है। किसी परिचित ने बाबा के पिता को इसके बारे में बताया तो बाबा को फिर से गृहस्थ आश्रम में आना पड़ा। गृहस्थ आश्रम में बाबा को 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन 1958 में लगभग महाराज जी ने पुनः घर त्याग दिया और बहुत से स्थानों का भ्रमण करते हुए कैंची ग्राम पहुँचे। 9 सितंबर 1973 को बाबा कैंची धाम से आगरा के लिए निकले। 10 सितंबर 1973 को मथुरा स्टेशन पर पहुंचते ही महाराज जी बेहोश हो गए और उन्होंने शरीर को त्याग दिया। नीम करोली बाबा की समाधि मंदिर वृंदावन में स्थित है। आइए नीम करोली बाबा के चमत्कारों के बारे में कुछ जानते हैं। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़कर बैठ गए। ऑफिसर्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिसर्स को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार हो अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर्स ने बाबा से माफ़ी ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी बाबा का मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें सम्मानपूर्वक ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। नीम करोली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं। 15 जून को स्थापना दिवस पर एक भव्य मेले का आयोजन होता है। तब मंदिर में लाखों श्रद्धालु आते हैं और प्रसाद पाते हैं। कहा जाता है कि कैंची धाम में एक बार भंडारे के दौरान घी की कमी पड़ गई थी। बाबा ने कहा कि नीचे बहती नदी से कनस्तर में पानी भरकर लाएं और उसे प्रसाद बनाने के लिए जब उपयोग में लाया गया तो वह पानी घी में बदल गया। एक बार बाबा नीम करोली ने अपने भक्त को गर्मी की तपती धूप से बचाने के लिए उसे बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया।